नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपको कवच देने जा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कवच है। और इस कवच के विषय में ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि मृत संजीवनी विद्या अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि की विद्या है। और जो इसको सिद्ध कर लेता है वो किसी भी असाध्य से असाध्य रोग, कितना भी गहरा असाध्य रोग हो या फिर कितनी भी पुरानी जड़ बीमारी हो, तो वो उसको भी ठीक कर सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मृत संजीवनी विद्या दैत्य गुरु शंकराचार्य के पास में भी थी और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है। और ऐसा इसके विषय में जानकारी है कि मृत आदमी को भी जीवित कर सकती है, लेकिन उसकी भी एक विधि होती है और उसका भी एक विधान होता है। और कौन सा मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है, यह अपने आप में एक रहस्य है और हर आदमी इस बात को रहस्य को जानता नहीं। तो इस विषय में तो खैर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक रोग की बात है कि कितना भी पुराना रोग हो या फिर कितना भी जड़ रोग हो, जो वर्षों पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो और जो नहीं जाता हो, तो उसके विषय में मेरा ऐसा मानना है और ऐसा देखा भी गया है, क्योंकि शोध भी हुए हैं ऐसे कि यदि कोई रोगी व्यक्ति के लिए अनुष्ठान किया जाता है तो वो पूर्णतः सफल होता है। और ऐसे शोध भी हुए हैं और बाकायदा उनकी जानकारी भी मिलती है और न्यूज़ों पे ऐसी और वैज्ञानिकों के ज़रिए ऐसे शोध हुए हैं और मंत्र अपना काम करते हैं। लोग यकीन नहीं करते, ये लोगों की बात है, लेकिन मंत्र अपनी पूरी तरह काम करते हैं। ये बात एक अलग है कि हर आदमी इनको समझ नहीं पाता है, हर आदमी सिद्ध कर नहीं पाता है। तो ये तो अपने आदमी की जो पाप कर्म होते हैं वो उनके आड़े आ जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को यह चीज़ें धूमिल दिखाई देती हैं और उनसे सिद्ध नहीं होती हैं। वरना जो सात्विक व्यक्ति होते हैं और जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और वो सहज ही किसी परेशानी से, यदि किसी परेशानी फंस जाए तो वो सहज ही निकल जाते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए दुर्गम है क्षेत्र या फिर असाध्य है क्षेत्र, जो लोग पापी हों या फिर जो अपने आप को ही सर्वोपरि मानते हों और विधि विधान को नहीं मानते हों या फिर ऊपर वाले को नहीं मानते हों और अपनी तरफ से ही कर्म करते रहते हैं और पाप कर्म में लगे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह विद्या दूर हो जाती है और उन लोगों को यह विद्या काम नहीं करती और उन लोगों को यह सिद्धियां नहीं मिलती हैं। तो मित्रों, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ यह मृत संजीवनी कवच है। और कितना भी असाध्य रोग हो, मेरा ऐसा मानना है कि कितना भी असाध्य रोग हो जो ख़त्म नहीं हो रहा हो, तो इसके लिए आप जिसके लिए यह अनुष्ठान करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले यह संकल्प लिया जाए कि किस व्यक्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। और संकल्प लेने के बाद में शिव जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा युक्त और शिव जी की मूर्ति के आगे और उनको पंचोपचार पूजन करके पूर्ण विधि विधान से इस अनुष्ठान को कर सकता है स्वयं। किसी भी यदि जो व्यक्ति मरीज है, यदि वो कर सकने में समर्थ हो तो वो कर सकता है, और यदि वो समर्थ नहीं है करने में तो किसी और भी आचार्य से या फिर पुरोहित से या फिर पंडित से जो इस विषय में जानता हो, तो वह उससे भी आप अनुष्ठान करवा सकते हैं। और यथा उचित उसको वो जैसे भी राजी हो जाए, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस अनुष्ठान में थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन यह अनुष्ठान पूर्ण अपने आप में सफल रहता है। बस इतना ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब तक यह अनुष्ठान चलेगा तब तक चलेगा, जब तक रोग पूर्णतः शांत नहीं होता।
अगर हल्का रोग है तो जल्दी कुछ कवचों के पाठ में यह ठीक हो जाएगा। 100-50 गिनती ये अलग चीज़ है, ये तो रोग के ऊपर निर्भर करता है कि रोग कैसा है। तो आज मैं आपको इसी के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। और यह सूत्र हिंदी में भी आता है और कवच, और यह संस्कृत में भी आता है। जैसा उचित समझे साधक, यदि संस्कृत पढ़ने में समर्थ नहीं है तो हिंदी में भी आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं और पूर्णतः लाभ होगा। और यदि कोई करने में समर्थ नहीं हो सकता है, आपको नहीं मिलता है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। यदि आपको वहीं कोई मिल जाए और जैसे भी राज़ी हो जाए। इस अनुष्ठान में थोड़ा सा खर्चा होता है, और जैसा भी आपको उचित लगे तो मैं आपको इस विषय में भागों में जानकारी दूंगा मित्रों। ये 3-4 पाठ में जानकारी मिलेगी आपको। और मैं यही कहता हूँ कि यह पूर्णतः सिद्ध है कवच। बस ये है कि श्रद्धा भाव से इस अनुष्ठान को किया जाए किसी भी रोगी व्यक्ति के लिए, तो यह पूर्णतः सफल होता है। और इसको करने के लिए कोई ज़्यादा खास वो तो खैर नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो नॉर्मल पंचोपचार पूजन वगैरह होता है या फिर संकल्प वगैरह होता है वही आवश्यक है, और विशेष तो खैर ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि इस अनुष्ठान को पूर्ण श्रद्धा से किया जाए और कवच को पूरे ईमानदारी से किया जाए तो पूर्णतः लाभ होगा और व्यक्ति निरोग हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। हर हर महादेव।